ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। छठे चरण के लिए मतदान संपूर्ण हो चुका है, तो अब सभी सियासी दल अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वाराणसी इस अंतिम चरण के लिए सियासी अखाड़ा बन गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिन वाराणसी में अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ प्रचार में जुटेंगे, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में यूपी पहुंची ममता बनर्जी ने बनारस में हुंकार भरी। मंच से विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश और ममता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की साझा रैली में शिरकत की। इस दौरान मंच पर गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और साथ ही अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने भी चुनावी सभा में शिरकत की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी और सहयोगियों के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट तो मांगा ही, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सभा में पहुंची ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को जीत का आशीर्वाद भी दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि आप दिखाते हैं योगी संत है, लेकिन संत कौन होता है? संत वह होता है जिसकी इज्जत होती है। आप संत का अपमान कर रहे हैं। क्या काम किया है आपने? क्या देगा योगी? वह तो योगी है, नाम का योगी है, लेकिन काम से भोगी है। केवल भोग करता है, उसको वोट देने से कुछ नहीं होगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। क्या जरूरी है? अगर आपके पुतिन के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, तो आपको तो पहले से ही पता था कि युद्ध होने वाला है, तब ही आप भारतीय छात्रों को क्यों नहीं लेकर आए? ममता ने कहा कि योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर बहनों की बेइज्जती की है। भाजपा सरकार में यहाँ लोगों के शवों को गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन उनकी सरकार ने शवों को निकालकर उनका दाह संस्कार करवाया। चुनाव आने पर बीजेपी मंदिर की बात करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। वहीं कल गंगा आरती के लिए जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ममता को दिखाए गए काले झंडों का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि मुझे जय श्री राम के नारे से आपत्ति नहीं है। आप सीता माता का नाम नहीं लेते, जय सिया राम बोलो। हम तो माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, जिसकी पूजा राम जी ने की। मैं मंदिर के साथ मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर भी जाती हूँ। भाजपा ने जो कल किया वो उनकी आगामी चुनाव में हार को दर्शाता है। ममता ने कहा, मैंने सुना है कि योगी कहता है कि जिसका नमक खाया है उसको वोट दो। वह चुनाव के बाद कुछ नहीं देगा। योगी सरकार को बदल दो, योगी सरकार को पलट दो। अखिलेश ने काम किया है, आगे भी करेगा। वहीं ममता बनर्जी से पहले अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्योटो बना देंगे। बनारस को क्योटो बनाने वाले बीजेपी के लोगों ने काशी में इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। छठवें चरण में तो जनता भाजपा को छाट देगी और 7वें चरण में गठबंधन का इतना मजबूत बहुमत होगा कि भाजपा ने कभी कल्पना नहीं की होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी के जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था, उस गांव का प्रधान का चुनाव भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। अब आप समझ सकते हैं कि भाजपा ने क्या किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी की सरकार बनेगी तो फौज पुलिस में भर्ती निकालेंगे। 11 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा। शिक्षा मित्र, पुरानी भर्ती, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सभी को समाजवादी पार्टी से उम्मीद है। हमारी सरकार आने के बाद हम इनके पक्ष में फैसला लेकर काम करेंगे। वहीं सभा में मौजूद जयंत चौधरी ने मोदी और योगी की चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। पीएम मोदी तो इतने गोलीबाज हैं कि वो सीएम योगी को कंगा भी दे सकते हैं। अब आप खुद ही बताओ, बाबा मुख्यमंत्री के कंगा किस काम का है? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।